हाय दोस्तों, चलिए अभी अब इतना काम कर लिए कि कहना नहीं है। अब चलते हैं घर की ओर। अब चलेंगे काम पर। तो जाते जाते एक सच घटना है। ना सुख खरीद पाता हूँ, ना दुख बेच पाता हूँ। ना सुख खरीद पाता हूँ, ना दुख को बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज़ कमाने के लिए निकल जाता हूँ। ये दस्तूर जब तक जीवन है दोस्त चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, क्योंकि रात भर आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर सुबह आपकी चिंता लगी रहती है कि अपने जीवन यापन को सुखमय बनाने के लिए कहाँ से कुछ कमाई किया जाए। तो ये दस्तूर सभी के साथ है। तो अभी यहाँ आलू बारी में इतना आलू कोड़ लिए हैं, देखिए कोड़ के छोड़ दिए हैं। अब आएगी मेरी शोभा जी और आकर के अपना इसे बीच करके ले जाएगी। तब तक फिर अब हम चलेंगे अपनी दूसरे और कि काम। आप लोग जानते हैं कि डेली की भांति एक दुकान है मेरा, दुकान में जाकर के फिर वहाँ भी देखना है, क्योंकि वहाँ भी आदमी आ जाते हैं। तो आने के बाद फिर वहाँ भी फ़ोन उधर से भी आने लगता है, तो इसलिए जाना पड़ता है। और देखिए इतना कोड़ दे रखे हैं हम। अब आएगी वो और अपना बीच के ले जाएगी। फिर कल देखेंगे, फिर कल कोड़ते हैं। आप लोग बने रहिए। हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम और सत्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज फिर मॉर्निंग में टहल लिए हैं, उधर टहल के आ गए हैं और फिर बारी के सामने आ गए हैं, क्योंकि उधर टहलते वक्त थोड़ा धुंधला और अंधेला सा रहता है, इसीलिए उस वक्त आप लोग के बीच कुछ बात नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ इधर आने के बाद देखिए फ्रेश हो गया है, अब दिखता है, तो इसीलिए आप लोगों से इधर ही बात हो पाता है। अभी आलू कोड़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए इतना आलू हम कोड़ चुके हैं और मॉर्निंग में उधर से टहल के आकर के और कोड़ रहे थे। तो ये आलू कोड़ रहे हैं। आलू कोड़ते कोड़ते तो आप लोग से यही विचारधारा कैसे हैं, नहीं है। अभी इस समय उस पल याद आता है दोस्त, जब हम लोग या हम बच्चा हुआ करते थे। शायद आप लोग के साथ यही दास्तान सभी के साथ यही होता है। उस पल को याद कीजिए जब हम लोग हंसते खेलते बच्चे थे और खेलते कूदते खाते थे, और पिता जब डांटते थे तो कहते थे क्या खड़ूस बाप। तो पिता डांटते हुए भी बच्चों के साथ इतना प्यार करता है कि कहना नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, अगर हम उसको जिस रास्ते पर चलाना चाहें वो अगर चल जाए तो शायद कामयाब हो जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा। इसीलिए पिता के डांट में भी प्यार होता है। तो हम लोग उस डांट को समझ नहीं पाते हैं, और जब समझने की लायक हो जाता है आदमी, उस वक्त तक हमारे बीच से पिताजी गुजर जा चुके होते हैं। तब एहसास होता है कि पिताजी ठीके कहा करते थे। कितने सुकून मिलता है। आप लोग याद कीजिएगा उस बचपन को, जब खेलते होंगे, कूदते होंगे, पढ़ते होंगे, आपके पास किसी तरह का बोझ नहीं, किसी तरह का ही प्रॉब्लम ही नहीं। आप अगर बीमार भी पड़ जा रहे हैं तो पिता इलाज करा लेंगे। आप किसी चीज़ की कमी हो तो आप पिता को बोल दीजिए, वो आपको जुगाड़ कर देंगे। तो अब हमको समझ में आता है
कि पिता की हर एक कहा को सुनना चाहिए। माता पिता को इसीलिए इस धरती का भगवान कहा जाता है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको सिंचा, और सींचने के साथ साथ वो आपके भविष्य को भी सींचना चाहता है कि ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और हम नादान होते हैं जो दोस्त, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझने के कारण बहुत से लड़के बिगड़ जाते हैं। बहुत जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाते हैं। जैसे जिस सक्सेस में आपको अपने माता पिता देखना चाहते हैं वहाँ पर आप जगह नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमने उनके विचार को नहीं समझ पाते हैं, और उनके जो हमारे प्रति प्यार होता है उस चीज़ को कदर नहीं देते, जिस कारण हम सभी दोस्तों के बीच ऐसा दस्तूर आ जाता है कि हम लोग को जहाँ वो लोग ले जाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी लगे हुए हैं, आगे और कुछ करते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को। अभी तो तत्काल आप लोगों का दिन मंगलमय हो और खुशमय हो। आप सभी जिनके अभी लाइफ बचे हुए हैं, हम लोग का तो खैर गुजरने चला, अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। बट अभी जो भी पढ़ने लिखने वाले लड़का होंगे, पढ़ने लिखने के लायक होंगे, जो मेरे वीडियो को देखते होंगे, वो थोड़ा इस विचार पर गौर करेंगे और अपने जीवन को कैसे सजाना है उसके बारे में विचार करें। क्योंकि माता पिता आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के क्रम में पैसा खर्च होता है दोस्त। आपको स्कूल जाने से कॉलेज जाने तक का खर्चा, आपका भाड़ा आप खुद नहीं ले पाते हैं, वो माता पिता ही देते हैं आपको। तो उस पैसा को वेस्ट ना करके आप अपने भविष्य को संवारने के लिए थोड़ा ध्यान लगाएं, मगन लगाएं और काम करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और देखिए घर पहुंच गए हैं, इसका भी देखिए इधर चल रही है, अपना काम कर रही है आंगन लिपाई का। और आंगन लिपाई हो रहा है पर हालत खराब हो रहा है, इसका हालत ख़राब हो रहा है देखिए। और उधर हम आलू कोड़ के देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आएगी कब आएगी। और यहाँ ये अपना काम कर रही है। अब ये भी कैसे जाएगी भाई। थोड़ा आज बगल में हम लोग का पड़ोसन का दशकर्मा भी है, तो उसके लिए घर आंगन थोड़ा चिकनाना पड़ता है। देखिए इधर चारों ओर साफ सुथरा हो गया है ये पूरा। और ये भी लगी हुई है देखिए गोबर घोटर के, देखिए गोबर में शुद्ध माना जाता है, इसीलिए शुद्ध कर रही है ये। थक गई है, अब चलते हैं। अब हम मुंह कान धोते हैं और मुंह कान धोएंगे, उसके बाद अरे काम कम देती ना, लेकिन देखो वो आ गया, वो ख़त्म हो गया, समझो तेरा वो ख़त्म हो गया। आप काम नहीं देगा, बड़का काम देगा, कह दिए ना वो ख़त्म हो गया तेरा। तो देखिए दोस्त लिपने भी नहीं जाती है बढ़िया से, हाथ पचाक उछल देती है। देखिए बह के सब गया इसका नीचे। हड़बड़ 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 कर रही है। पानी दे दीजिए साइड में पानी दे दो ताकि बैठेगा थोड़ा। आलू तो कब जाके लाएगी, आलू तो कब जाके लाएगी, कोई ले जाएगा। हाँ, बारिश इतना है कि ले जाएगा, तो जान में किए नहीं। अब फोड़ के छोड़ दिए, हर कोई उठाएगा अपना, तीनों कोई रखेगा। चलो सब्जी बनाने के लिए चलते हैं। 2-4 केजी उठाया और चल दिया। नियत में खोट रही है तो अभी आदमी कलयुग है, आदमी कलयुग में अभी नियत खोटे वाले ज़्यादा रहता है ना। अभी नियत का सच्चा कहाँ है। तो चलते हैं तब। इधर मेरी नन्ही सी परी खेल रही है, पीहू, मेरी सुंदर सी बच्ची जो थेथर नहीं करती है, बहुत ही सुनती है। क्या बेटा, क्या बेटा,
तो कहे यहीं से ले सकते हैं तो माने हमरे सॉफ्ट में तो साधल पावे हमरे सुनावल पाए